हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सी मैक्स रिसोर्सेज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग के तुम अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, से जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 30 को ओपन हो रहा है, आज के दिन 2 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 7 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 134 टू 141 रुपीज का प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 20 करोड़ का इशू साइज, 14 लाख शेयर्स इशू किया गया। सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर, बीएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 3 जुलाई का, 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 5% का, बिग एचएनआई 31.4, स्मॉल एचएनआई 15.7 और रिटेल 42.8% ऑफर दिया गया। जबकि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे और 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस अगर देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था फेब मंथ में। और अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की, तो देखिए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग, रेंटल, लीजिंग, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, जो कि फॉल्क लिफ्ट्स, क्रेन्स, स्ट्रैकर्स, रीच ट्रक्स, पैलेट ट्रक्स, कंटेनर हैंडलिंग इक्विपमेंट और अदर इंडस्ट्रियल मशीनरी का, जो कि इसके ट्रेडिंग, रेंटल, लीजिंग और मेंटेनेंस और सर्विसिंग के थ्रू कंपनी जो हैंडलिंग इक्विपमेंट सॉल्यूशंस मटेरियल जो कि प्रोवाइड करने में इंगेज है। और डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को कैटर कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है ऑटोमोटिव, स्टील, गैस, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, रिटेल एंड ई कॉमर्स, पोर्ट्स एंड शिपिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन एंड रेलवेज को जो कि सर्व कर रही है। और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस ऑफर करता है मटेरियल मूवमेंट और वेयर हाउस ऑपरेशंस के लिए, जो कि हेल्प कर रही है कस्टमर्स को। इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन में हेल्प कर, जो कि इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है। और प्रोमोटर जो कि अमित नालदेव त्रिवेदी और मिसेस सीमा त्रिवेदी, जो कि इसके द्वारा जो कि कंपनी लीड किया जा रहा है। और सीमैक्स जो है ये इवॉल्व है ऑटोमोटिव फोकस्ड बिजनेस से, जो कि डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर पर, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मल्टीपल सेक्टर्स। क्योंकि पहले क्या था, कंपनी ऑटोमोटिव फोकस्ड बिजनेस था, अब डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बन चुका है। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 179 एम्प्लॉइज का टोटल टीम था, जो कि इंक्लूड है इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ऑपरेटर्स, साइट सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल, जो कि कंपनी के एम्प्लॉइज कैटेगरी में थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, और कंपनी के पास अगर देखिए 97 MHE व्हीकल्स ओन किया हुआ है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो एसेट्स है 24.5 करोड़ का, नेटवर्थ 8 करोड़ का, रिजर्व 5 करोड़ का, डेट 13 करोड़ का, रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 11.4 करोड़ का रेवेन्यू, 80 लाख का प्रॉफिट, और 24 में 11.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1.4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 14.4 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ से 12.4 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन 23-24 में स्टैटिक था, लेकिन बॉटम लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया और जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है बॉटम लाइन में। जबकि टॉप लाइन 23-24 में स्टैटिक था, लेकिन बॉटम लाइन 24 से स्ट्रॉन्ग बम्पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पीयर्स की बात करें तो कंपनी के जो पीयर्स है अगर देखा जाए तो गाइस, कंपनी का पीयर्स है सांघवी मूवर्स, जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है कंपनी है। पीएनएचआर सॉल्यूशंस, आर्मर सिक्योरिटी, धारा रेल प्रोजेक्ट्स कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या, तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट परचेज करने में कैपेक्स करना चाहता है, लोन का रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 32.8, ROCE 31.7, RONW 28.2, PAT मार्जिन 19.5, एबिटा मार्जिन 30.5% का, डेट इक्विटी 1.6 टाइम, PB 5.3, P रेशियो 18.9 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 100, पोस्ट रेशियो 68.2% का, मार्केट कैप 62 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एक्सॉर्बिटेंटली प्राइस रखी गई है, क्योंकि टाइनी पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकती है। प्लस मर्चेंट बैंकर का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही खराब देखने को मिला है पास्ट में। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑपरेट कर रहा है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड वेयर हाउस सॉल्यूशन सेक्टर में। सेल्स, रेंटल, मेंटेनेंस, आफ्टर सेल्स सपोर्ट जो कि प्रोवाइड करता है फॉर्कलिफ्ट, पैलेट ट्रक्स और स्ट्रैकर्स वेयर हाउस इक्विपमेंट के लिए। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है,
जो कि इक्विपमेंट सेल्स रेंटल्स एनुअल एएमसी के साथ, जिससे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग मार्केट्स में, जो कि रिकरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी सपोर्ट करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप और टेक्निकल सर्विस कैपेबिलिटीज के कारण इसके बिजनेस स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रही है। डिमांड ग्रो कर रहा है वेयर हाउस ऑटोमेशन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल कैपेक्स और वेयर हाउसिंग डिमांड पर। स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है लार्ज मटेरियल हैंडलिंग और इक्विपमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंटरी और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है इक्विपमेंट डिमांड और प्रोजेक्ट साइकिल्स पर डिपेंड होने के कारण। और इक्विपमेंट सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पर के लिए। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है वेयर हाउस ऑटोमेशन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए। और न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्केट रीच इंक्रीज कर सकता है। ऑटोमेटेड वेयर हाउसेस का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। मैन्युफैक्चरिंग ई कॉमर्स लॉजिस्टिक सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिससे इक्विपमेंट डिमांड को सपोर्ट करता है। रेंटल मेंटेनेंस सर्विसेज का एक्सपेंशन हो रहा है, जिससे रेवेन्यू रिकरिंग रेवेन्यू इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कंपनी से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर सकता है। रॉ मटेरियल इक्विपमेंट कॉस्ट में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस प्रोडक्ट और सर्विस अपग्रेड्स में रिक्वायर हो सकता है। और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल प्रोवाइडर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और वेयर हाउस सॉल्यूशंस के लिए। और अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स से अगेंस्ट देखा जाए तो इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी सर्विस सपोर्ट और रेंटल ऑफरिंग और कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट करा। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट करा मटेरियल हैंडलिंग एंड इंडस्ट्रियल एंड इक्विपमेंट सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वेयर हाउस एक्सपेंशन लॉजिस्टिक सेक्टर ग्रोथ पर। और यहाँ पे लिस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो गाइस देखिए लिस्टिंग इन व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी कैटेगरीज में, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ ओपन चल रहा है जो कि चांसेस कम है जी। और जीएमपी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज होने से कुछ समय पहले, मतलब अप्लाई करने से पहले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉजिटिव आउटलुक देखते हैं और पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं। और इसके रेवेन्यू ग्रोथ रेंटल बिजनेस एक्सपेंशन सर्विस इनकम और कस्टमर एडिशन प्रॉफिटेबिलिटी जो कि लिस्टिंग के बाद ट्रैक जरूर कीजिएगा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। और स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट अगर लिस्टिंग इनके लिए कंसीडर कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी दोनों स्ट्रांग होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। सिलेक्टिव है लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म व्यू जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक सेक्टर्स पर लॉन्ग टर्म व्यू है इन्वेस्टर्स का, उनके लिए सुटेबल है। और इसलिए जो मेनली अगर बात करें आईपी प्राइस ऑन आईसी आईपी तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट हाँ फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करता है, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।